मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारे जो मकसद है आप सभी लोगों को, जितने भी डीएक्स एंड डायरेक्ट सेलर है उनको आत्मनिर्भर बनाना, किसी के ऊपर वो डिपेंड ना करें। चाहे ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे अपने प्रोस्पेक्टिंग के लिए हो, चाहे एक नई नेटवर्क बनाने के लिए हो। हमारे ये प्रयास रहता है कि जो भी डीएक्शन में नया जुड़ा हुआ है या जुड़ने की सोच रहा है या डीएक्शन के साथ पहले जुड़ चुके हैं, जुड़ने के बाद काम कर रहे हैं, काम करने के साथ साथ उनको ग्रोथ नहीं मिल रही, उनको ग्रोथ नहीं मिलने के बाद जिसको वो सपना, जो सपने रहता है उनका, उसको जो सपने लेकर वो जो आए थे और जिसके बारे में सोच के आए थे, उनको उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। इस व्यवसाय को कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, अगर इस व्यवसाय में कोई दिक्कत आ रही है, उन सवालों का जवाब किस प्रकार देनी चाहिए, और इस व्यवसाय में प्रोडक्ट को कैसे करें दूसरे व्यक्ति को यूजर बनाने के लिए। दोस्तों, आज के मीटिंग में जो गेस्ट हैं, जो हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो बिहार में डीएक्शन को तब शुरू किए थे जब बिहार में डीएक्शन को कोई जानता नहीं था। आज वो डीएक्शन बिहार में और बिहार के अलावा पूरे विश्व में बिहार लोगों का नाम रोशन कर रहे हैं। उसमें उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हमारे बीच में जो स्पीकर है वो पूरे विश्व में जाने माने हस्तियां में से एक है। इंडिया में जाने माने चेहरा भी है, बात करने में बिल्कुल शॉर्ट सेकंड, और जो उनकी बातों का जादू है पूरे वैलिड रीजन के साथ होता है। वो और कोई नहीं, हमारे एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड मिस्टर प्रियरंजन जी है। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मनोरंजन जी। सर, आज जो मीटिंग है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर है, बेस करके बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए हैं आज आपसे सुनने के लिए। माइक ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मनोरंजन जी का इतना शानदार वेलकम के लिए। और ये बहुत ही अच्छी सोच के साथ उन्होंने बहुत ही क्लियर किया है शुरू में ही कि सोच क्या है इसके पीछे, ये जो डेली प्रोग्राम चल रहे हैं अभी। दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज से बेहतर मौका कभी नहीं था, क्योंकि आज के डेट में जितना आसान हो चुका है, किसी भी चीज़ को आप प्लान सीखना चाहते हैं, प्रोडक्ट सीखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन जो मौका आज के डेट में है, आज से पहले कभी नहीं था। ये शानदार समय में हम लोग अभी चल रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के बारे में लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, नॉलेज बहुत कम होता है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क होता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? सुनी सुनाई बातें, कुछ यहाँ से सुन लिया, कुछ वहां से सुन लिया, तो सुनी सुनाई बातों को इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जबकि नॉलेज वो चीज है जो किसी चीज के बारे में आप परफेक्टली किसी उसके जानकार से आपको जानकारी मिले या लिटरेचर से जानकारी मिले। तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन में बड़ा ही फर्क होता है। दुर्भाग्य बस इस इंडस्ट्री के बारे में, मार्केट में जो है वो इंफॉर्मेशन तो खूब ज्यादा है लेकिन नॉलेज बहुत ही कम है। एनीवे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ऊपर वाले का कि उन्होंने मुझे समझ दिया इस बिजनेस को चुनने का। क्योंकि इस बिजनेस का मौका मिलना बड़ी बात नहीं होती है, इस बिजनेस को समझना बड़ी बात होती है। मौका तो ढेर सारे लोगों को मिलता है। बहुत सारे लोगों को आज आपने बुलाया होगा कि आप आओ मेरे प्रोग्राम को देखो, या बहुत सारे लोगों को हम लोग डेली इनवाइट करते हैं कि आइए प्रोग्राम को देखिए। बहुत सारे लोग तो आते नहीं है, बहुत सारे लोग आके भी लौट जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस हमको समझ में आ जाए। अगर भगवान की बहुत ज्यादा कृपा जब होती है ना आपके ऊपर, तब ये बिजनेस आपको समझ में आता है। नहीं तो आप टालते रहते हैं। कोई बंदा आपके पीछे लगा रहता है और आप उसको टालते रहते हैं, भैया आज नहीं, कल, कल नहीं परसों। तो ऊपर वाले की बहुत कृपा रही मेरे ऊपर में कि पहली बार जीवन में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली
क्योंकि बहुत सारे लोगों के लाइफ में डिएक्शन आता है, लेकिन तब आता है जब वो कई सारे गलत अनुभवों से गुजर चुके होते हैं, कई सारी ऐसी कंपनियों से गुजर चुके होते हैं जहाँ पे वो ठगी के शिकार हो जाते हैं या उनके पैसे डूब जाते हैं, उसके बाद उनको डिएक्शन मिलता है। लेकिन मैं इतना सौभाग्यशाली रहा कि शुरुआत में ही मुझे पहली कंपनी मिली, और वो भी डिएक्शन जैसी एक बेहतरीन कंपनी मिली। फिर मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माता पिता का, जो बहुत ही ओपन माइंडेड रहे इस मामले में, कि उन्होंने बिजनेस के लिए कभी रोका टोकी नहीं की। बहुत बार मैं देखता हूँ ना कि ऑब्जेक्शंस आते हैं हमारे घर में, बच्चों ने शुरू किया तो माता पिता के ऑब्जेक्शन होते हैं, पत्नी ने शुरू किया तो पति का ऑब्जेक्शन होता है, पति ने शुरू किया तो पत्नी का ऑब्जेक्शन होता है। तो बहुत बार परिवार में ही ऑब्जेक्शन आता है कि भाई तू ये क्या करने चल दिया, ये कौन सा काम करने जा रहा है तू। लेकिन मैं इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि घर में मेरे कोई विरोध नहीं था। घर वालों ने बहुत ओपन हार्टेडली मैंने जो करना चाहा वो करने की पूरी आज़ादी मुझे दी। तो मैं अपने माता पिता का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ मैंने जितने भी गुरुओं से सीखा है, मैं आज उन सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। और स्पेशली शुरुआती दिनों में, जिस समय में कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था, 2001 के और 2 की बात करें अगर, तो नो डाउट उस जमाने में मेरे जो अपलाइन थे वो भी बहुत दूर थे मेरे से। वो दिल्ली में रहते थे, मैं पटना में रहता था, तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, हम लोग इतनी बेहतरीन कंपनी में हैं। कंपनी ने निश्चित रूप से उस समय में सपोर्ट किया, लगातार मीटिंग्स हुई, और आज जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। तो मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, सबको अपना आभार व्यक्त करता हूँ। इवन हमारी कंपनी के ग्रेट फाउंडर डॉक्टर लिमसियो, जिनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया जो आज दुनिया भर में न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। मैं प्रोफेसर सर का, डॉक्टर रत्ना मैम का, डॉक्टर रंजन सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम को भारत में लाए, और जिसकी वजह से आज इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। उन्होंने आरबीसी सिस्टम बनाया जो आज इतने सारे लोगों की मदद कर रहा है। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे मैनेजमेंट का, जो लगातार हम सबको सपोर्ट में ये लोग दिन रात लगे रहते हैं। ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये भी आप सबके सपोर्ट का ही एक तरीका है दोस्तों। तो एनीवे, हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। और आज का जो टॉपिक है, मनोरंजन जी, मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, प्लीज जरा आप देख लें। ओके सर। विजुअल है ये? हाँ, विजिबल है, क्लियर। विजुअल है मनोरंजन जी? विजिबल है सर, क्लियर है। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आज स्पेशली हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और प्रोडक्ट्स की बात करने से पहले हम एक चीज क्लियर करें कि हम जिस काम में हम लोग लगे हुए हैं, जिस काम को नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है या डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है, और भी कई सारे नामों से बुलाया जाता है, ये काम बेसिकली है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? प्रोडक्ट को समझने से पहले आपको ये जो मार्केटिंग का तरीका है, इस तरीके के इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि हम किस काम में आ गए हैं, ये कौन सा काम है। अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग को सिंपली, अगर बहुत ही सिंपली सिर्फ 3 शब्दों में अगर इस सिस्टम को आपको डिफाइन करना हो ना, तो सिर्फ 3 शब्दों में किया जा सकता है। और ये 3 शब्द कौन से हैं? यूज, शेयर, बिल्ड। नेटवर्क मार्केटिंग का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इन्हीं 3 शब्दों पे आधारित है। बस अगर आप इसकी डीप नॉलेज लेना चाहेंगे तो ये अथाह समुंदर है। आप जिंदगी भर सीखते रहेंगे फिर भी शायद कम ही होगा। हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं, महागुरु प्रोफेसर सर को हम लोग जब भी देखते हैं तो कुछ ना कुछ नई किताबों के साथ वो नजर आते हैं आपको। इस उम्र में भी वो सीख ही रहे हैं, लगातार बोलते हैं कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ। तो जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं वो सब लर्नर ही होते हैं। इस बिजनेस की अगर बात करें तो ये उतना ही गहरा है, समुंदर की तरीके से गहरा है। अगर आप इसको सीखने के लिए जाएंगे ना तो शायद ये जीवन कम पड़ेगा, इतना 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 गहराई है इस बिजनेस के अंदर में। लेकिन अगर इसको 3 शब्दों में समराइज करना हो तो 3 शब्द यहाँ पे काफी होते हैं, और वो 3 शब्द हैं यूज, शेयर, बिल्ड।
ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, कंज्यूमर्स को पावर देने वाला ये कॉन्सेप्ट है, कंज्यूमर्स का नेचर है। हम कोई भी सामान, ग्राहक का नेचर है कि कोई भी सामान वो यूज करता है, और यूज करता है तो उसको अच्छा लगे तो भी उसके बारे में बात करेगा, यानी उसको शेयर करेगा, बुरा लगे तो भी उसके बारे में शेयर करेगा। तो ये जो बिजनेस है ये पूरा का पूरा वो एक ह्यूमन नेचर के ऊपर में डिपेंड है। आदमी की जो सोच है, आदमी जिस तरीके से जीता है, आदमी का जिस तरीके का प्रकृति है कि वो कोई चीज अच्छा लगे तो भी बात करेगा, कोई चीज बुरा लगे तो भी बात करेगा। तो आदमी के इसी नेचर का यहाँ पे बड़े सुंदर ढंग से एक सिस्टम जनरेट किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब चूंकि मार्केट में ढेर सारी कंपनियां हैं और अच्छा बुरा हर जगह होता है, दुनिया का कोई भी एक सेक्टर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ सब अच्छे ही हैं, इस सेक्टर में कोई बुरा नहीं है। आप चाहे कुछ भी उठा करके दुनिया में देख लेंगे तो अच्छाई बुराई सब जगह चलती है, साथ में चलती है। नेटवर्क मार्केटिंग भी इससे अलग नहीं है। यहाँ भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका उद्देश्य बहुत क्लियर नहीं होता है, जो गलत तरीके से रातों रात अरबपति बनने के सपने दिखाती हैं। लेकिन दोस्तों, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो अगर आप समझ लेंगे तो आप कहीं भी ठगी के शिकार होने से बच जाएंगे। क्योंकि जितनी भी मार्केट में गलत और चिट फंड कंपनियां होती है ना, उनका एक ही फोकस होता है, सबसे पहला फोकस ही होता है इनकम, कि आप आओ और रातों रात करोड़पति बन जाओ। लेकिन जितनी भी दुनिया की जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां है ना, इन ये सारी की सारी कंपनियों में एक चीज कॉमन होता है, दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पावरफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, दैट इज यूज शेयर बिल्ड। सबसे पहले यूज आता है, सबसे पहली चीज कौन सी आ रही है, यूज आ रही है। अब अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो आप यूज करते ही इसको नकार दोगे, और यूज करते ही अगर नकार दोगे तो ना तो आगे ये शेयर होगा, ना तो कुछ बिल्ड होने वाला है। तो हमको ये चीज बहुत अच्छे से समझना है कि हमारा हमारा जो इस बिजनेस का जड़ कहाँ पे है। इस बिजनेस का जड़ जो है वो है प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट होगा तभी हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको एबीसीडी पढ़ना है तो कहाँ शुरुआत करेंगे, पहले आपको ए पढ़ना होगा। आप ये नहीं बोलेंगे पहले मुझे जेड पढ़ना है, ए बाद में पढ़ लूंगा। आप क ख ग पढ़ रहे हैं तो पहले आपको अ पढ़ना होगा। आप ये नहीं बोलिए कि मैं सीधा अंग पढ़ूंगा या मैं चीजें सीधे अंत में पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कॉन्सेप्ट वाइज चलना होगा। तो यहाँ भी नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करते हैं हम लोग, तो अगर आप चैनलाइज वे में चलना चाहते हैं, सही तरीके से चलना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या आती है, सबसे पहला चीज आता है यूज करना। तो यूज आप आखिर करेंगे क्या, यूज करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट होना चाहिए। और दोस्तों, हम सब सौभाग्यशाली हैं। आप यहाँ पे अगर स्लाइड पे आप देखें तो लिखा है कि फाइंड अ कंपनी विद अ प्रोडक्ट यू लव। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप इतिहास बनाना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप चाहते हैं कि मुझे पैसिव इनकम आए, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है, कोई भी कंपनी हो, आपको एक चीज ही अट्रैक्शन यहाँ पे बेचा जाता है कि यहाँ पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम यानी कि हम काम करें तो पैसा, हम काम ना करें तो पैसा, हम जगें तो पैसा, हम सोएं तो पैसा, हम काम करना बंद कर दें तो भी पैसा, हम दुनिया में ना रहें तो भी पैसा, हमारे आने वाले पीढ़ियों को पैसा। लेकिन ये पैसिव इनकम आखिर आएगी कहाँ से, ये पैसिव इनकम आएगी तब जब आप एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे होंगे जिसके बारे में बात करने में आपको मजा आ रहा हो, जिसके बारे में, जिसको खा करके आपको मजा आ रहा हो, जिसको पी करके आपको मजा आ रहा हो। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा कैरियर चुनना चाहते हैं तो कभी भी आप ऐसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कंपनी इतनी बड़ी, ये कंपनी इतनी बड़ी, कंपनी के पीछे हमको नहीं भागना है। पहला चीज, फर्स्ट चीज है, क्या प्रोडक्ट इतने मजेदार हैं, क्या प्रोडक्ट इतने शानदार हैं कि आपको इसके बारे में बात करने में मजा आ रहा हो, आप कहीं भी बैठे हो, आप इसकी चर्चा कर रहे हो। और दोस्तों, देखा जाए तो हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि भगवान की जब बहुत कृपा होती है ना, तब आपको ये बिजनेस समझ में आता है, नहीं तो फिर पीछे सालों साल कोई लगा रहे समझ में नहीं आता। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी कंपनी में हैं जहां पे सारा का सारा कंपनी का जो फोकस है वो प्रोडक्ट्स के ही ऊपर है। कंपनी प्रोडक्ट्स को बहुत चुन चुन के तैयार करती है, बहुत रिसर्च के बाद तैयार करती है और प्लानिंग के साथ में तैयार करती है। तो अगर आप इस बिजनेस में एक बड़ा कैरियर के लिए आए हैं ना, तो पहला चीज क्या है, पहला चीज है जो हमने अभी बात की थी, 3 शब्द, यूज शेयर बिल्ड। लेकिन यूज सबसे पहले, बी अ प्राउड यूजर। आपको कैसा यूजर बनना है,
आपको एक एक ऐसा यूजर बनना है जिसको गर्व हो कि हाँ यार मैं इस कंपनी का यूजर हूँ। और ये बोला जाता है इस इंडस्ट्री के बारे में कि आपको अपने प्रोडक्ट ऐसे यूज करने हैं जैसे कि आप कंपनी के मालिक हैं, है ना। आप सोच के देखिए कि आप सपोज कीजिए कि आपके पास एक आपकी अपनी कंपनी है, जिस कंपनी में आप कुछ टूथपेस्ट और कुछ चाय या कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं अपनी कंपनी में। तो अगर आपकी अपनी कंपनी चाय और टूथपेस्ट बना रही है, तो क्या ऐसे हालत में आप बाजार से दूसरे कंपनी का टूथपेस्ट या दूसरी कंपनी का चाय यूज करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि आप वहां पे जिस कंपनी के मालिक हैं, आप चाहेंगे कि भाई सबसे पहले हम अपना प्रोडक्ट अपने घर में यूज करें। ठीक इसी सोच के साथ में आपको डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज करने हैं। आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी कंपनी बनाती है और आप फिर भी दूसरी कंपनी से लेकर के आ रहे हो। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो एक तरीके से ये कहा जाएगा कि आप पाप कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। ये 100% सिस्टम के खिलाफ है। तो आपको एक प्राउड यूजर बनना है, आपको एक 100% यूजर बनना है। जो भी आज के डेट में हमारी कंपनी ने क्या किया है, आप घर में पूजा करो, अगरबत्ती दिखाओ ईश्वर को, तो आपको पीवी मिलता है, तो पैसा मिलता है। आप कपड़े धो रहे हैं तो पैसा मिला। पहले तो सिर्फ सेल की वॉशिंग कर रहे थे आप, बॉडी में जितने सेल थे उसकी धुलाई हो रही थी। अब कपड़ों की धुलाई हो रही है, बर्तनों की धुलाई हो रही है, भगवान की पूजा कर रहे हैं हम लोग, वहां भी पीवी बन रहा है, वहां भी पैसा आ रहा है। कंपनी इतने बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज हमें दे रही है, तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि आपको एक बेहतरीन यूजर बनना है। क्योंकि जो एक अच्छा यूजर नहीं बन पाएगा, वो कभी अच्छा शेयर करने वाला नहीं बन पाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने यूज नहीं किया और शेयर करने चल पड़े, इट मीन्स कि आप चीट करने चल पड़े हैं। आपने खुद साबुन लगाया नहीं और दूसरे का पिंपल निकालने आप चल पड़े हैं, तो आप चीटर बन के जा रहे हैं। आपने खुद चाय पिया नहीं और दूसरे को चाय पिला के टॉक्सिन निकालने चल पड़े हैं, तो आप चीटिंग करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे चीटर नहीं है। हमको पहला काम क्या करना है, यूज करना है इस प्रोडक्ट को। जितने भी प्रोडक्ट हमें कंपनी ने दिए है, आप जो भी यूज कर सकते हैं जम के यूज कीजिए उनको, फर्स्ट थिंग। देन नो योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट्स को जानना जरूरी है कि व्हाट आर यू सेलिंग, आप आखिर बेच क्या रहे हैं। सही शब्दों का प्रयोग चुनना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत बार बोलचाल की भाषा में भी कह सकते हैं कि यूज करते हैं मेडिसिन, दवा शब्द हम लोग यूज कर देते हैं जाने अनजाने में, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि बार बार कंपनी की ओर से हमें नोटिस मिल रहा है। हमारे जितने सीनियर लीडर्स हैं वो भी जब मौका मिलता है ट्रेनिंग में, सेमिनार में, हमें बताते हैं कि हमें दवा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि हम दवा बेच ही नहीं रहे, हमारे पास कुछ भी दवा नहीं है। हमारे पास सारे के सारे नेचुरल फूड हैं, सारे के सारे जो भी चीजें हैं, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चीजों को उसी प्राकृतिक रूप में हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। उसमें उसमें न के बराबर कुछ भी मॉडिफाई किए बिना हम लोग प्राकृतिक रूप में उसको कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे जो भोजन है वो नेचुरल फूड है, इसको हमेशा आप याद रखिए। बोलचाल की भाषा में आप डीएक्सन प्रोडक्ट के लिए हमेशा प्रोडक्ट शब्द ही इस्तेमाल कीजिए। कभी भी दवा शब्द आपके डिक्शनरी से आउट होना चाहिए। आप दवा शब्द, क्योंकि दवा आप बेच ही नहीं रहे हो, तो ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम जिस बिजनेस में हैं और हम जिन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट हैं, नेचुरल फूड हैं। कोई भी प्रोडक्ट हमारा जो है वो दवा नहीं है। तो क्या आप बेच रहे हैं ये आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका मार्केट साइज कौन सा है, आप किस मार्केट में, मार्केट सेगमेंटेशन अगर हम लोग करें कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे बिकने वाला है। तो अगर मार्केट की बात करें तो दुनिया में दो तरीके का मार्केट है, एक है वेलनेस का मार्केट और एक है इलनेस का मार्केट। वेलनेस और इलनेस को अगर समझना हो तो सिंपली आप सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि एक बार अगर आपके आपके ऊपर ठप्पा लग गया कि ये डायबिटिक है, ये बीपी पेशेंट है या कुछ भी है, देन आप इलनेस वाले, आपके ऊपर कोई भी ठप्पा लग गया ना, कोई भी गोली खाना आप पे रेगुलर शुरू हो गया है, आप इलनेस वाले सेक्टर में अभी जा चुके हैं। लेकिन अगर वेलनेस के प्रोडक्ट की बात की जाए तो हमारे ऊपर कोई ठप्पा लगा है अभी या नहीं लगा है। वेलनेस सबके लिए, वेलनेस सबके लिए है। एक बच्चा जो अभी जन्म लिया है और एक बुजुर्ग जो अभी 100 साल का जीवन जी चुके हैं, वेलनेस सबके लिए है।
वेलनेस के सेगमेंट में अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो हर घर में हर व्यक्ति तक जाने के काबिल है। क्योंकि दोस्तों अगर बीमारियों की बात की जाए ना तो बीमारियों का बड़ा लिमिट होता है। बहुत बार क्या होता है कि जब नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स डीएक्शन में आते हैं ना, हाईली एक्साइटेड होते हैं तो उनको लगता है कि यार सीधा सीधा RGGL 360 बेचते हैं, और 360 बेचते हैं तो सीधे सीधे हमको 3000 PV एक झटके में आता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि वो बहुत बार इलनेस इंडस्ट्री में घुस जाते हैं। वो चल देते हैं मार्केट में ढूंढने के लिए कि डायबिटिक पेशेंट ढूंढो, कैंसर पेशेंट ढूंढो, किडनी पेशेंट ढूंढो। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि आप जब एक रिसर्च करें, आप अगर देखेंगे कि आपका एक मोहल्ला है, मोहल्ले में 100 घर हैं, तो 100 घर में अगर आप ढूंढेंगे ना तो 100 घर में मुश्किल से 1-2 घर या 3 घर या 4 घर, हो सकता है 5 घर ऐसे मिल जाए आपको जहाँ पे कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट या और भी दूसरे पेशेंट होंगे। कुछ लाइफस्टाइल डिजीज हैं आजकल जो कॉमन है, वो ज्यादा 30-40 घरों में आपको हो सकता है मिल सकते हैं, पर वो भी हर घर में नहीं मिलेगा। लेकिन अब अगर आप इन सेगमेंट में प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, आप कैंसर पेशेंट ढूंढने चल पड़े हैं आप गलती से, तो क्या हो जाएगा कि आप उसी 4-5 कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर आप वेलनेस के लिए अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, वेलनेस वाले कस्टमर ढूंढ रहे हैं, आप ऐसे लोगों को अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आगे चल के स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए प्रोडक्ट यूज करें, तो आपका सेगमेंट, आप 100 के 100 घर में प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अगर आप कैंसर मरीज ढूंढने निकल जाएंगे तो शायद 4-5 घर ही आपके लिए बचते हैं। लेकिन अगर आप वेलनेस का मार्केट में काम करने निकल पड़ेंगे तो पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरा का पूरा संसार, 7 अरब के आसपास अभी आबादी है दुनिया की, ये सारा का सारा आबादी जो है ना आपका कस्टमर है। और यही वजह है कि पॉल जेन पिल्जर, जिन्होंने किताब लिखी है स्वास्थ्य क्रांति, वो बोलते भी हैं कि दुनिया की जो जो सबसे बड़ी क्रांति है वो वेलनेस की क्रांति है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी क्रांति है जो दुनिया के हर आदमी को टच करेगी। ये क्रांति दुनिया के हर आदमी को टच करेगी। दुनिया का एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो बोले कि ना हम वेलनेस क्रांति का पार्ट नहीं हो सकते हैं। ये हर आदमी को टच करने वाली है। यानी 7 अरब से भी ज्यादा जो दुनिया की आबादी है, ये सारे के सारे लोग आपके कस्टमर्स हैं। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स वेलनेस सेक्टर में आते हैं। हम वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। हम इसलिए काम कर रहे हैं ताकि हम लोगों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकें। अगर आपको बीमार लोग मिल जाते हैं, उनकी दवाइयों के साथ में ये प्रोडक्ट अगर चलेगा तो उनकी दवाइयों की एफिकेसी बढ़ जाएगी। उनको भी बताइए, उनको सही जानकारी दे करके प्रोडक्ट आप बेचिए। लेकिन हमारा जो मेन सेक्टर है दैट इज वेलनेस सेक्टर, ये हमको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो अपने 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 मार्केट की आइडेंटिफाई करना हमें बहुत जरूरी है। देन अगर आगे बढ़े तो सेल द सॉल्यूशन नॉट द प्रोडक्ट। आप जब प्रोडक्ट की बात करने के लिए जाते हैं तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि कई सारे हमारे बीच ऐसे लोग आज डीएक्शन में, हमारी कंपनी इतनी महान है, इतने सिंपल लोगों को, आम लोगों को खास बनने का मौका ये कंपनी देती है। बहुत सारे ऐसे आपको पुरुष महिलाएं मिल जाएंगी जिनको स्पिरुलिना ठीक से बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन वो स्पिरुलिना अच्छा खासा बेचते हैं महीने में। क्यों बेचते हैं? क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशन बेचते हैं, वो प्रोडक्ट बेचते नहीं है। वो प्रोडक्ट में क्या है ये सिर्फ गुणवत्ता बताते नहीं रहते हैं, प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट मिला है इस अनुभव को बहुत बेहतरीन ढंग से शेयर करते हैं। तो सॉल्यूशन बेचना इंपॉर्टेंट है। जब आप कस्टमर के पास में जाते हैं तो सिर्फ हमारे प्रोडक्ट में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, दुनिया में टॉप है, ये सारा काउंट करवाने से वहां पे काम नहीं चलता है। बल्कि उस बंदे के लिए प्रोडक्ट क्या कर सकता है। आप सामने जिस आदमी से बात कर रहे हैं, उस आदमी के पास अभी कौन सी समस्या है और उस समस्या से उसको निकलने में ये प्रोडक्ट किस तरीके से मदद करेगा। जब आप ये चीज डिलीवर करना सीख लेते हैं, देन क्या होता है कि आप प्रोडक्ट्स को और बेहतर तरीके से बेच पाते हैं और ज्यादा मात्रा में आपकी पीवी बनती है, सेल वैल्यू बनती है, अल्टीमेटली आपका बोनस बढ़ता है। तो जब आप प्रोडक्ट बेचने जाते हैं ना, तो हमको हमेशा याद रखना है कि हमको सॉल्यूशन बेचना है। आप प्रोडक्ट बेचने के बिजनेस में नहीं है, आप सॉल्यूशन बेचने के बिजनेस में है। सामने वाले बंदे की नीड क्या है, सामने वाले बंदे की अभी समस्या क्या है, और उस समस्या का जब निदान आप डीएक्शन से जोड़ देते हैं, उस समस्या का निदान आप अपने प्रोडक्ट के साथ में जोड़ देते हैं ना,
तो आपका प्रोडक्ट सेलिंग वहां पे क्या होता है, इजी हो जाता है। तो हमेशा हमको याद रखना है कि हमें सॉल्यूशन बेचना है, हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना है। देन हाउ योर प्रोडक्ट कैन सॉल्व योर कस्टमर्स प्रॉब्लम, आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है, इस चीज को आपको क्या करना होगा, पहले ध्यान से सुनना होगा। बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग कहीं पे प्रोडक्ट की बात करने जाते हैं तो सिर्फ अपना ही बोलते रहते हैं, सामने वाले का कुछ सुनते ही नहीं है। लेकिन आपको ये सामने वाले की प्रॉब्लम समझ में कब आएगी, सामने वाले की प्रॉब्लम आपको तब समझ में आएगी जब आप उसका सुनेंगे। तो अपनी बातें तो आप रखें जरूर, लेकिन सामने वाले को भी ध्यान से सुने कि आखिर इस बंदे की समस्या क्या है। अगर मान लीजिए कि सामने वाला कोई बंदा है जो अभी इमीडिएट कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रहा है, और आप उसको समझा रहे हैं कि भैया डीएक्शन करोगे आप तो हवाई जहाज पे चलोगे, विदेश यात्रा करोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, उसकी समस्या कुछ और है, आप उसको बेचना कुछ और चाह रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। या इसको यूं समझे, किसी आदमी को चीनी की बीमारी है और आप उसको समझा रहे हो कि भैया गैनोडर्मा इतना पावरफुल है, ये कैंसर को भी ये कर सकता है, ये किडनी फेल को भी, आप उसको कैंसर किडनी सब समझा रहे हो, लेकिन अगर उसको चीनी में गैनोडर्मा कैसे हेल्प कर सकता है ये नहीं समझा रहे हो। तो सही प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करें, इसके लिए जरूरी क्या है कि हम सामने वाले को ध्यान से सुने, और सामने वाले को जो चाहिए वही देना है, सामने वाले को जो चाहिए वही देना आपको सीखना होगा। तो आपको क्या करना है कि सुनना है, लिसन एंड सेल द सॉल्यूशन, सामने वाले को सुनिए बहुत ध्यान से, देन उसके प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए आप, और देन आप उनको बताइए कि आपकी इस प्रॉब्लम में हम किस तरीके से डीएक्शन प्रोडक्ट आपको मदद कर सकते हैं। तो सुनिए और सॉल्यूशन को बेचिए, है ना। देन अगली चीज, जब प्रोडक्ट की बात आती है तो नो योर कंपिटिटर्स। आप आज आज हम लोग एक बहुत ही ओपन मार्केट में जी रहे हैं, यहाँ पे बहुत बहुत तगड़ा कंपटीशन है, ढेर सारी कंपनियां हैं जो आपको एक जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में दिख जाएंगी जो बेच रही हैं। ऐसी हालत में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है डिफरेंट कंपनियों के प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि जब आप कहीं भी जाएंगे ना तो अक्सर ये कंपटीशन आपको मिल जाएगा कि भाई आप तो इस दाम में दे रहे हैं, फला कंपनी वाले तो इस दाम में दे रहे हैं। तो अगर आपके पास सही जानकारी नहीं होगी ना तो फिर क्या होगा कि आप वो मौका चूक जाएंगे, आपके हाथों से वो कस्टमर निकल जाएगा। तो आपके आपके कंपटीटर के बारे में जानकारी आपके पास में जो है ना वो होनी ही चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे स्पेशली कि वाई इट इज बेटर सॉल्यूशन देन इट्स कंपटीटर। अगर आपको अपने अपने कंपटीटर्स के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है तो आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम उनसे किस मामले में बेटर हैं, हम उनसे कहाँ पे अच्छे हैं। तो हमको कंपटीशन की भी थोड़ी बहुत जानकारी अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो होनी चाहिए, और फील्ड में काम करने से ये धीरे धीरे हो जाती है। अगर अभी नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, फील्ड में आप निकलेंगे तो ये जानकारी, क्योंकि फील्ड हमारा सबसे बड़ा गुरु है। जब आप फील्ड में निकलते हैं ना तब जितना आप सीखते हैं उतना आप किसी ट्रेनिंग सेमिनार में सिर्फ नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि फील्ड में आपका रियल जो है ना वो एग्जामिनेशन होता है। आपने सीखा, आपने मीटिंग में आया, सीखा, नोट्स बनाए, लेकिन ये सारे नोट्स आपके काम कब आएंगे, जब आप फील्ड में जाते हैं। और फील्ड में जा करके आपको जो विरोधी मिलता है, विरोधी आपको असल में सिखाता है, क्योंकि फील्ड में आप गए और हमको बहुत बार लगता है कि यार ये आदमी आज मिल गया तो बहुत खराब है, एकदम दिमाग चाट के रख दिया, ये सवाल किया, वो सवाल किया, पता नहीं क्या क्या सवाल किया, हम लोग मान के चलते हैं कि यार ये तो बड़ा खराब आदमी था। लेकिन दोस्तों आप सोच के देखिए, आप अगर आप एक सपोज कीजिए आप होम होम मीटिंग ले रहे हैं, वहां पे 5 आदमी बैठे हुए हैं और इन पांचों के पांचों आदमी में सब बस ऐसे बैठे हैं और मुंडी हिला रहे हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छा सही है, बहुत अच्छा सही है, सब कुछ बहुत अच्छा। और लास्ट में हो सकता है कि एक आध आदमी उसमें से आपका एक चाय ले ले, कुछ प्रोडक्ट ले ले, लेकिन आपका नॉलेज जितना था उतना ही है, आप जितना सीखे हुए थे उतना आपने बता दिया। लेकिन यहीं पे क्या होगा कि आपके सामने अगर एक ऐसा आदमी आ जाता है ना, विरोधी दल जिसको हम लोग बोलते हैं, कि वो आप पे सवालों की बौछार कर रहा है कि आप तो ये तो बोल रहे हो कि आपका इस पर लूना बहुत बढ़िया है, लेकिन साबित करो। आप ये तो बोल रहे हैं कि आपके आपके कंपनी के फाउंडर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बताइए इनको क्या क्या सर्टिफिकेट मिला है।
आपकी कंपनी भाग गई तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, हम खा लिए, हमको कुछ हो गया तो क्या हो? सामने वाला जब इतना चैलेंजिंग आदमी मिलता है ना आपको, तो ये आदमी ही तो आपको सिखाता है। क्योंकि ये आदमी आपको ऐसे ऐसे सवाल दागेगा जो हो सकता है कि आप जवाब दे पाए, हो सकता है कि आप जवाब ना दे पाए। आप जवाब ना दे पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप उनसे उनसे विनती कर सकते हैं कि कोई बात नहीं है सर, आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं अपने सीनियर से पूछ करके बताऊंगा। तो वो आदमी 100% आपका इंप्रूवमेंट करवा रहा है। ये आदमी तो सच्चा गुरु है, इस आदमी को तो प्रणाम करना चाहिए। जिस आदमी के बारे में बोलते हैं आपकी तो मूड खराब कर दिया, एक्चुअली वो आदमी तो गुरु होता है, वो आदमी आपको सिखा करके जाता है। तो कंपटीशन के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कंपिटिटर्स के बारे में जानकारी हमारे पास जरूर होनी चाहिए कि हम हमारे जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में कौन कौन सी कंपनियां बेच रही हैं, क्या यूएसपी है वहां पे, वो कौन से प्राइस में बेच रहे हैं, कितना क्वांटिटी दे रहे हैं। ये सारी जानकारी जब होगी आपके पास ना, तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाएंगे। देन आता है कि नो योर यूएसपी। आपके पास जो प्रोडक्ट है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है, इनकी क्या खासियत है, क्या यूएसपी है। यूएसपी शॉर्ट शब्द है, इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो ये होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। यानी कि हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या क्या यूनिक फीचर्स है ना, यूनिक फीचर जो दूसरे किसी प्रोडक्ट में मार्केट में अगर ऐसा ही कोई और प्रोडक्ट दूसरी कंपनी में बना रही है उसमें नहीं है। जैसे हम लोग अगर बात करें कि हम लोग गैनोडर्मा का साबुन की बात करें, तो सबसे बड़ी हमारी यूएसपी क्या है, गैनोडर्मा वाला साबुन की यूएसपी क्या है कि भारत के अंदर अगर स्पेशली हम लोग ढूंढने जाएंगे तो गैनोडर्मा वाला साबुन आपको दूसरा मिलेगा ही नहीं। भारत में इकलौती कंपनी है मेरी जानकारी में डी एक्सन, चूंकि मैंने कंपटीशन में आज तक कहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट देखा ही नहीं है। डी एक्सन इकलौती कंपनी है जो गैनोडर्मा वाला साबुन बनाती है। मार्केट में इतना सारा साबुन अवेलेबल है, इतने तरीके का साबुन अवेलेबल है, लेकिन गैनोडर्मा बेस्ड साबुन दूसरा कोई नहीं है। अब अगर आप ये गैनोडर्मा मिल जाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, आपको पता नहीं है। आप सिंपली अगर गूगल में जा करके गैनोडर्मा सोप ट्राई करेंगे ना, आप कभी भी ट्राई कीजिए, अभी की मीटिंग के बाद ट्राई कर लीजिएगा। गैनोडर्मा सोप आप प्राइस आप सर्च मारिए एक बार गूगल में जाके, दुनिया भर में आप देख लीजिए कि किस किस प्राइस में प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। हमारी कंपनी जितना बड़ा साबुन आपको 120 रुपए में दे रही है, इतना बड़ा गैनोडर्मा से बना हुआ साबुन 1200 रुपए का भी बिक रहा है। इतना ही बड़ा गैनोडर्मा साबुन अगर अमेरिका के अंदर बिक रहा है तो पता नहीं और किस दाम में बिक रहा है वो। और उसको खरीदने वाला कौन है, जो लोग गैनोडर्मा के बारे में जानते हैं, क्योंकि गैनोडर्मा एक ऐसी चीज है हर कोई इसके बारे में नहीं जानता। जो लोग गैनोडर्मा को जानते हैं उनको लगता है कि यार अगर गैनोडर्मा का साबुन मुझे चाहिए, वो लोग गूगल करके इंटरनेट पे ढूंढ करके कहीं ना कहीं से मंगाते हैं, और यही साबुन वो 1200 में खरीद रहे हैं। क्यों? उनको गैनोडर्मा की पावर पता है। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये प्रोडक्ट बेचारा खुद चल के आ गया है, हमारे दरवाजे पे चल के आ गया है, जो इतना बेजोर प्रोडक्ट है जिसके जैसा मार्केट में कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर में डाउट करते हैं। तो यूएसपी अगर आपको अपने प्रोडक्ट की पता होगी ना, तब आप मार्केट में सही टक्कर दे पाएंगे, है ना। अब आपको अगर साबुन साबुन की आपने कहीं बात की, अब साबुन का आपसे टक्कर कौन लेगा? आपको लोग बोलेंगे कि भैया फला कंपनी का साबुन है, ये तो 20 रुपए में मिल जाता है, फला वाला साबुन है ये तो 30 रुपए में 60 रुपए में मिल जाता है, आपका 120 का क्यों लें? अगर आपको ये जानकारी होगी गैनोडर्मा वाली, और भी कई सारे फीचर्स हैं साबुन का, मैं उतना डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, यहाँ पे उतना समय नहीं है, लेकिन अगर एक ये फीचर आपको पता है कि भैया हमारे साबुन में गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट है जो मार्केट में और दूसरा कहीं नहीं मिलेगा, आप चाहे कितना भी तलाश कर लीजिए, गूगल पे आप खोज के दिखा दीजिए कि भैया देख लो यही साबुन आपको 1200 रुपए में मिलेगा अगर फलानी कंपनी से ले रहे हो आप, और वो भी भारत में दे रही है कि नहीं दे रही है मुझे पता नहीं है। तो यूएसपी आपको पता होना चाहिए, है ना। हम लोग बोलते हैं ना शेर का मुकाबला किससे होना चाहिए, शेर से होना चाहिए।
अब आपके तरह आपके पास शेर है, गैनोडर्मा साबुन है, उसका मुकाबला 20 रुपए बकरी से करवाया जा रहा है। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो आप बस लड़ लोगे वहां पे कि नहीं महंगा नहीं है, हम लगाए हैं बहुत फायदा हुआ है, ये वो पता नहीं क्या कर लोगे आप। लेकिन अगर आपको ये पावर इसकी पता होगी तो आप सही तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे और जाहिर है आप जीत आपकी होने वाली है वहां पे। क्योंकि प्रोडक्ट्स के मामले में डीएक्सन प्रोडक्ट्स के कंपटीटर में कहीं कोई कंपटीशन में कोई कहीं खड़ा नहीं हो सकता है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो यूएसपी आपको पता होना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो एक फॉर्मूला है दैट इज 3E फॉर्मूला। ये 3E फॉर्मूला हमारे प्रोडक्ट्स पे लागू होता है। सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला है कि इको फ्रेंडली। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इको फ्रेंडली हैं। सबसे पहले तो उत्पादन में हम, आपको पता है कि डॉक्टर लिम खुद से उत्पादन की सारी तकनीकें उन्होंने खुद से डेवलप की हुई हैं, चाहे गैनोडर्मा हो, चाहे मोरिंडा हो, जो चाहे रॉसेल हो, ये सब चीज हम लोग खुद से उपजाते हैं। और कीटनाशकों का उपयोग ना के बराबर करते हुए, नहीं करते हुए हम लोग वहां पे इसका उत्पादन करते हैं। देन जब आगे इसकी पैकिंग की बात आती है तो वहां पे भी पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो कीटनाशक होते हैं वो उसमें ना के बराबर हो, या हो भी तो बिल्कुल कम और बिल्कुल मिनिमम के हो, जो कहीं से भी आपके सेहत से नुकसान ना कर बैठे। तो हमारे प्रोडक्ट जो है आज के डेट में वो इको फ्रेंडली हैं। हम उत्पादन से लेकर के बाजार में पहुंचाने तक पूरा का पूरा ख्याल रखते हैं कि हम वातावरण को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हों, साथ ही साथ हमारे कस्टमर्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा हो। देन दूसरा चीज है, दूसरा ये है कि ये इफेक्टिव है। हमारे प्रोडक्ट जो है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब रिजल्ट बेस्ड है। आज के डेट में डीएक्सन प्रोडक्ट्स की खूबी क्या है कि इन प्रोडक्ट्स ने न जाने कितने ऐसे लोगों को नेटवर्क लीडर बना दिया है, जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही चिढ़ती। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हम लोग आज के डेट में जानते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन करके दरवाजे से भगा देने वाले लोग थे, ऐसे ऐसे लोग भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं। देन यूज करने के बाद में इससे प्रभावित होते हैं, प्रभावित करके रिकमेंड करना शुरू करते हैं, बाद में वो कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है वो हाईली इफेक्टिव है। देन तीसरी चीज आती है इकोनॉमिकल। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ही आपके 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 बजट पे ज्यादा जोड़ डालने वाले प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो होता है ना, बस अगर डब्बे पे आप दाम देखोगे, तो डब्बे पे दाम देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार तो बड़ा महंगा है। आप चूंकि क्या होता है, गैनोडर्मा की आप बात कर रहे हो कहीं पे और सामने चाय का डब्बा रखा हुआ है, तो सामने वाला आदमी क्या करता है, वो डब्बा उठा करके और वो चाय के डब्बे पे कुछ ढूंढ रहा है। आप पूछो कि भैया क्या ढूंढ रहे हैं, वो बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन वो ढूंढ रहा है। वो ढूंढते ढूंढते जैसे ही उसको दाम नजर आएगा, फिर वो धीरे से उस डब्बे को रख देता है। अभी उसका सारा खोपड़ा बंद हो गया, इस खोपड़े का ढक्कन नहीं बंद हो गया, आप गैनोडर्मा कितना भी डालो जाएगा नहीं इसके अंदर में। ये क्यों होता है? क्योंकि हम मार्केट में जिस रेट में सामान लेने के आदी हो चुके हैं, उसी रेट में उस रेट से हमको अगर दाम का कंपैरिजन करेंगे तो हमको एक बार में लगा यार ये तो बहुत महंगा प्रोडक्ट हो गया। बट जब यूज वाइज हम आते हैं, हमारा 250 ग्राम जो चाय पत्ती है वो 250 कप चाय बना करके देता है। तो जब इस यूज बाइज आप आएंगे तो देखेंगे कि अरे यार जो काम मार्केट में 1 किलो चाय करता है वो यहाँ 250 ग्राम कर रहा है। और बाकी जो ये कर रहा है वो तो वो कभी कर ही नहीं सकता। वो हम डेली पी रहे हैं तो हमारे गैस कब्जियत बन रही है, पता नहीं कितनी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और यहाँ ये प्रोडक्ट जब हम यूज कर रहे हैं तो पता नहीं कितने सारे हेल्थ के समस्याएं जो हमारी हैं वो सॉल्व हो जा रही हैं। तो यूज करने के बाद ही इस चीज को आप कभी भी एहसास कर पाएंगे कि आपके प्रोडक्ट रियल में कितने इकोनॉमिकल हैं, यानी आपके बजट पे ये एक्स्ट्रा लोड डालने वाले बिल्कुल नहीं है। जब आप इसके यूज करने का तरीका जान जाएंगे। क्योंकि सिंपली डीएक्शन में एक चीज कॉमन है, जब तक आदमी डब्बे पे दाम देखता है उसको लगता है बहुत महंगा है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट अंदर जाता है फिर वही आदमी बोलता है कि नहीं यार ये तो बहुत सस्ता है। ये बिल्कुल कॉमन है, ये सबके साथ में होता है ना। तो ये 3E फॉर्मूला हमको याद रखना है कि हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो इको फ्रेंडली हैं, वो इफेक्टिव हैं, देन ये इकोनॉमिकल भी हैं, यानी कि हमारे पॉकेट के ऊपर में ज्यादा लोड ये नहीं डालते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक अगला स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, और इस पिरुलिना का एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मार्केट में आपको ढेर सारी कंपनियां
स्पिरुलिना बेचते हुए मिल जाएंगी। अब स्पिरुलिना बेचने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, आप रेट वाइज भी ट्राई कर सकते हैं, क्वांटिटी वाइज हर कैप्सूल में कितनी क्वांटिटी है, हर टैबलेट में कितनी क्वांटिटी है, इससे भी तुलना कर सकते हैं आपकी बाकी कंपनियां कैसे बेच रही हैं, हम कैसे बेच रहे हैं। तीसरी जो एक बड़ी चीज है कि ढेर सारी कंपनियों का जो स्पिरुलिना मार्केट में आता है उस पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ होता है कि आपको उतना खाना है जितना आपको रेकमेंड किया गया है, इससे ज्यादा आप नहीं खा सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि हमारे इस पे डोजेज के बारे में कोई भी ऐसा गाइडलाइन नहीं है। हम सीधा सीधा WHO का गाइडलाइन फॉलो करते हैं। WHO क्या बोलता है कि 10 ग्राम भी एक एडल्ट प्रतिदिन खा सकता है। इस आधार पे आप स्पिरुलिना का सेवन डीएक्सन का कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कंपटीशन करने की बात आ जाए, मार्केट में टक्कर लेने की बात आ जाए, तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि आपके स्पिरुलिना में क्या खास चीज होती है। आपके स्पिरुलिना की खासियत क्या है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं कर सकता है, कोई हर्बिसाइड यूज नहीं कर सकता है, साथ ही साथ कोई GMO या कोई भी एडिटिव इसके अंदर में हम लोग यूज नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि कई सारी चीजें जब स्पिरुलिना का पैदावार जहाँ पे होता है जिस पानी में, तो हमको पता है कि पानी है तो उसमें और भी कई तरीके के जीव पैदा होंगे, और भी कई तरीके के माइक्रो जीवाणु वहां पे पैदा हो जाएंगे। तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे नेगेटिव होनी चाहिए, अगर ये गलती से पॉजिटिव हो गए तो ये स्पिरुलिना आपको फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारे स्पिरुलिना की अगर बात की जाए तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल्स हैं। कौन से हैं ये? कॉलीफॉर्म है, इकोलाई है। इकोलाई एक बीमारी होती है जो टेस्ट के द्वारा हमको पता चलता है। ये सब क्या है? बैक्टीरिया, वायरसेस हैं। तो अगर गलती से ये भी पानी में पनप गए और ये भी स्पिरुलिना में मिल के आपके पेट में आ गए, तो क्या होगा कि स्पिरुलिना आप लोगे सेहत बनाने के लिए, लेकिन उल्टा क्या करेगा, ये आपके सेहत को बिगाड़ के जाएगा। तो दोस्तों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी कंपनी इतने बेहतरीन तरीके से, इतने प्योर तरीके से स्पिरुलिना तैयार करती है कि उसमें वही चीजें होती हैं जो आपको सेहत देंगी। आपको नुकसान पहुंचाने वाली हर चीज का क्या होता है, वहां पे नेगेटिव करके ये चीजें हमारे सामने लाई जाती हैं। तो ये स्पिरुलिना की बात हो गई। देन आता है गैनोडर्मा की बात अगर कर लें, तो आपका जो प्रोडक्ट है डीएक्सन का, जो हमारा गैनोडर्मा है, इस गैनोडर्मा की खासियत क्या है? अभी मार्केट में एक आध कंपनियां और भारत के अंदर में आजकल बन चुकी हैं जो बोलती हैं कि हमारे पास भी गैनोडर्मा से प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर डीएक्सन की बात की जाए तो हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम जिस कंपनी में हैं, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी, है ना। आप गैनोडर्मा कोई और भी बना रहा होगा, लेकिन आप सबसे बड़ी, दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी से आप ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी यूएसपी बन जाती है अपने आप में। इसके बाद क्या है, हमारा जो गैनोडर्मा है वो कोई आम गैनोडर्मा नहीं है कि मार्केट से ले आया और उसको उपजा करके हम बेच रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारा गैनोडर्मा रिसर्च बेस्ड है। हमने जो गैनोडर्मा तैयार किया हुआ है, हम सबको पता है कि हमारे जो साइंटिस्ट फाउंडर हैं, उन्होंने बड़े रिसर्च के द्वारा, लगभग 10 वर्षों के रिसर्च के बाद 6 टॉप क्वालिटी के गैनोडर्मा को मिला करके उसका कॉम्बिनेशन तैयार किया, एक गैनोडर्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएक्सन गैनोडर्मा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी यूएसपी क्या है, कि ये कोई आम गैनोडर्मा नहीं है। डीएक्सन गैनोडर्मा मतलब आप एक खास तरह का गैनोडर्मा यूज कर रहे हैं, जो 6 प्राकृतिक सबसे बेस्ट गैनोडर्मा को मिला करके एक तैयार किया गया है, जिसको बोलते हैं डीएक्सन गैनोडर्मा। तो दोस्तों, अगर ये यूएसपी आपको पता होगी ना, तो मार्केट में कंपटीशन को आप सही जवाब दे पाएंगे। और देन दोस्तों, अगर आगे बात करें तो बी जेन्युइन एंड इथिकल, ये बहुत जरूरी है। आप बार बार कंपनी के गाइडलाइंस आते ही रहते हैं कि आपको प्रोडक्ट का ओवर क्लेम नहीं करना है ना। हम लोग कभी बहुत बार तो नए नए लोग जोश जोश में ऐसा कर जाते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमको जोश जोश में भी कभी भी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में गलत क्लेम या ओवर क्लेम नहीं करना है ना। आपको हमेशा जेन्युइन बने रहना है, इथिकल बने रहना है, सही बात कीजिए।
सही बात करके अगर आप बिजनेस खड़ा करेंगे ना तो शायद थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन टिकाऊ होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन बड़ा होगा। गलत बात करके कुछ भी अगर आप बेच लेने की आदत आपको लग गई है तो हम लोग वो एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि ये कहावत है कि एक बार तो गंजे को भी कंघी बेचा जा सकता है। एक बार आप कुछ भी बेच सकते हैं, एक बार झूठ बोल के गलत बोल के आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। गंजे को कंघी बेच दीजिए आप, लेकिन रीपर्चेज नहीं आएगी, दोबारा नहीं खरीदारी होगी आपकी। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा खरीदारी हो तो आपको सही क्लेम करना बहुत जरूरी है। आप अगर मान लीजिए कि आप अपना टूथपेस्ट किसी को प्रमोट कर रहे हैं और एक बार में ही आपने उसको 75 फायदे गिनवा दिए, अब आपने 75 फायदे गिनवा दिए और शुरू में उसको 5, 6, 7 फायदे हुए, वो बोलेगा अरे यार ये तो 75 फायदा गिनवा गया था, 5, वो उसको 5, 7 फायदे कम नजर आएंगे। लेकिन अगर वहीं पे आपने उसको 2, 4 फायदे ही बताए होते ना और उसको अब 5, 7 फायदे मिल जाते तो वो बोलता है कि अरे यार ये तो 2, 4 ही बताया था, मुझे तो इतने सारे फायदे नजर आ रहे हैं। तो हमको कभी भी गलत क्लेम या ओवर क्लेम नहीं करना है। हम लोग बहुत ही दोस्तों जेन्युइन बिजनेस में हैं। ये बिजनेस बहुत ही प्राकृतिक बिजनेस है और हमको इसके स्वरूप को ऐसे ही मेंटेन करके रखना है। झूठ बोल करके कभी भी अनइथिकल तरीकों से अपने बिजनेस को बिल्ड करने का प्रयास मत कीजिए। ये शायद थोड़ा तेजी में जा सकता है लेकिन जो जितनी तेजी में ऊपर जाती है उतनी तेजी में नीचे भी आती है। तो बी जेन्युइन एंड एथिकल, इसका हमको हमेशा ही ख्याल रखना है। एंड देन नेवर स्टॉप लर्निंग। दोस्तों ये जो बिजनेस है ये पूरा का पूरा सीखने और सिखाने का ही बिजनेस है। पहला चीज है कि हमें सीखना है, देन वही चीज हमको अपने अपने नेटवर्क को सिखाना है। सीखिए सिखाइए, सीखिए सिखाइए। ये सीखना सिखाने का जो प्रोसेस है ये लगातार कंटिन्यूअस चलता ही रहना चाहिए। आप जिस दिन सीखना बंद कर देते हैं, जिस दिन आपको लगता है कि आप सब कुछ जान गए हैं, उस दिन से आपकी आपकी ग्रोथ होनी जो है ना बंद हो जाती है। क्योंकि हमारे बहुत बड़े विचारक थे ओशो, उन्होंने कहा था कि अगर आपको ये ज्ञान, आपको ये लगने लगा कि आप ज्ञानी हो गए हैं और आपके अंदर अब जानने की कोई चीज बची ही नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, तो मतलब आप मृत हो चुके हैं। क्योंकि अब दुनिया में इतना सब कुछ है लेकिन कुछ भी जान के आपको आश्चर्य नहीं होगा, तो आप मृत बन जाते हैं। जिस दिन आपको ये जानकारी ये पता लग जाए कि अब हम सब जानते हैं, मतलब आप मृत हो जाते हैं। तो दोस्तों ये लर्निंग का बिजनेस है, लगातार सीखते रहिए, अपने मेंटर से सीखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखिए, जहां से मौका मिल रहा है वहां से सीखिए और सीख करके उन चीज़ों को अपने नेटवर्क में अप्लाई कीजिए, अपने टीम को सिखाइए, सीखिए और आगे बढ़िए। इन्हीं बातों के साथ में अपने आज के इस सेशन को मैं विराम देना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रियरंजन सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आज का जो सेशन था, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का जो सेशन था, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने हम लोगों को आपने बताया। उम्मीद करता हूँ सर एक ऐसे आगे जाके आपसे सेशंस मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मनोरंजन जी। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, फिर हम मिलेंगे एक नई स्पीकर और नई समय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।